नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। दरभंगा डीएमसीएच का बहुल्य प्रशिक्षित सुपर स्पेशलिटी में आज 3 विभागों का विधिवत शुभारंभ डीएमसीएच के प्रचार और अधीक्षक के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि आज से हजारों गरीब मरीजों का नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी में सभी सुविधाओं के साथ इलाज प्रारंभ हो गया है, जबकि इससे पहले डॉक्टर जेपी कर्ण के कार्डियोलॉजी प्रारंभ हो चुका है। देखिए एक सुपर स्पेशलिटी में 8 विभाग के लिए यह सुपर स्पेशलिटी है ना। 8 में हमारे पास पहले से 2 विभाग के डॉक्टर थे, वर्तमान में 3 विभाग के डॉक्टर और आ चुके हैं और आज उन तीनों का ओपीडी हम पहले के तरह जैसे 2 डॉक्टर कर रहे थे कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी, आज ये तीनों विभाग के डॉक्टर आ गए। नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी, ये तीनों का आज ओपीडी हमने शुरू करा दिया है। कुछ दिन के बाद इन लोगों को फिर हम इंडोर की शुरुआत करवा देंगे और इसके अलावा मेरे पास और 2 विभाग बच जाते हैं। उसके भी डॉक्टर कल कुछ आए थे जो ज्वाइन करने के लिए आए हुए थे, उनको भी हम सोचते हैं 1 सप्ताह के अंदर फिर चालू करवा देंगे। तो उसके बाद मेरे पास 8 में 7 डिपार्टमेंट के डॉक्टर यहाँ मौजूद हो जाएंगे। लोगों को सुपर स्पेशलिटी की सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। जो यहाँ से दौड़ते थे बाहर, उन्हें नहीं जाना पड़ेगा और कोशिश करेंगे कि सारी सुविधा यही मिल जाए। आज से ओपीडी शुरू हुआ है, इंडोर की सुविधा हम बाद में देंगे। ये हमारे लिए तो बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आज हम भी इसका हिस्सा बने हैं, जो कि बहुत लंबे समय से लोगों को इंतजार था और मिथिला के लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो इसमें जो भी मरीज, सुपर स्पेशलिटी नाम ही है, जैसा कि गंभीर मरीज जो कि यहाँ से जिनका इलाज संभव नहीं होता था वो बाहर चले जाते थे, उनका इलाज यहाँ संभव हो सकेगा। तो आज हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है, जो कि ओपीडी की सुविधा सिर्फ उपलब्ध कराई जा रही है। तो जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने भी हमारे कहा कि पहले से कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी की सुविधा उपलब्ध थी और अभी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और न्यूरोसर्जरी की भी सुविधा उपलब्ध हुई है। 5 हमारे फैकल्टी ज्वाइन किए हैं इसमें और जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने कहा है और भी फैकल्टी आज कल ज्वाइन किए हैं और दूसरे अलग विभागों में। तो ये अभी काम सुचारू रूप से चले। ओपीडी में जो भी मरीज आएंगे दिखाने के लिए उनको सुविधा दी जाएगी। धीरे धीरे हम लोग ऊपर में भी सारा तैयार है, व्यवस्था है। बहुत सारे नए नए उपकरण रखे हुए हैं, सभी का इंस्टॉलेशन होगा। जो संबंधित विभाग के लोग थे, जो फैकल्टी, जो लोग बचा हुआ था, नहीं हो पा रहा था इंस्टॉलेशन, वो प्रॉपर इंस्टॉलेशन होगा मशीनों का, नए उपकरणों का। और जो भी संबंधित क्लिनिशियन है, आगे इंडोर की सेवा शुरू की जाएगी, आगे ऑपरेशन भी होगा, तब और भी मरीजों को और भी इसका लाभ होगा। और इसका दवाई गैस्ट्रो का हुआ, न्यूरो का, सबकी व्यवस्था की जाएगी। धीरे धीरे सबकी व्यवस्था दवाई की कौन जाएगी। नहीं रहेगा मैडम? दवा अभी के लिए तो नहीं है अभी, लेकिन और अभी हम लोगों ने शुरुआत कर दी है क्योंकि फैकल्टी लोग ज्वाइन कर चुके थे, इसलिए हम लोगों ने शुरुआत कर दी है। धीरे धीरे सारी व्यवस्था पूरी की जाएगी। इनिशियल स्टेज में कहीं भी शुरुआत होती है तो कुछ कमियां रहती हैं, लेकिन जरूर किया जाएगा। यदि जो भी हम लोग को बीएमएसआईसीएल की तरफ से, सरकार की तरफ से जैसा निर्देश प्राप्त होगा उसी अनुसार हम लोग आगे काम करेंगे। और आज के लिए सभी डॉक्टर्स को, सभी स्वास्थ्य कर्मी को, हमारी परिचारिका बहन को, हमारे कर्मचारी को बहुत बहुत शुभकामना। पूरे मिथिला वासी को बहुत बहुत शुभकामना। और ये आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है।